लड़की ने पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि उसने अपनी प्रतिद्वंद्वी को धक्का देकर हटा दिया जो एक स्टील पाइप से टकराने वाली थी। हालांकि वह खुद समय पर बच नहीं पाई और गंभीर रूप से घायल हो गई। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने पिछले जीवन में उसके बॉयफ्रेंड और उसकी प्रेमिका ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था और उसे कुछ भी नहीं छोड़ा था। इसके विपरीत उसकी प्रतिद्वंद्वी जो हमेशा उससे विरोध में रही थी, उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मरने का चुनाव किया था। केवल तभी लड़की को एहसास हुआ कि वह आदमी जो ऊपर से उससे नफरत करता हुआ लगता था, वास्तव में हमेशा से उससे छुपकर प्यार करता था। शायद उसके इस जुनूनी प्यार ने स्वर्ग को प्रभावित किया, जिसने लड़की को पुनर्जन्म का मौका दिया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह उस दिन के बाद के दिन में पुनर्जन्म ले चुकी थी, जब उसके बॉयफ्रेंड ने उस आदमी को नशा देकर बेहोश किया था और उसे कहा था कि वह रिपोर्टरों को लाकर उस कांड का खुलासा करे। हालांकि इस जीवन में लड़की ने अब अपने बॉयफ्रेंड की मदद नहीं की, बल्कि उसने रिपोर्टरों को उस होटल में पहुंचा दिया जहां उसका बॉयफ्रेंड और उसकी प्रेमिका एक गुप्त मुलाकात कर रहे थे। जहां तक खुद लड़की की बात है, वह उस आदमी को ढूंढने गई और उसके लिए इलाज बनना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने उसे तुरंत दूर धकेल दिया क्योंकि वह जानता था कि लड़की हमेशा उससे नफरत करती थी और वह अपनी विकलांग टांगों को लेकर असुरक्षित भी था। लेकिन लड़की पहले से जानती थी कि उसकी मौत के लिए वह आदमी जिम्मेदार नहीं था, बल्कि लड़की जानती थी कि वह आदमी इस बात के लिए जिम्मेदार था कि वह विकलांग हो गया क्योंकि उसने एक कार दुर्घटना में उसे बचाया था। हालांकि अपने पिछले जीवन में लड़की हमेशा गलत फहमी में रही कि उसका बॉयफ्रेंड ही उसका रक्षक था, इसलिए उसने उस आदमी के जानबूझकर कहे गए कटु शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और दृढ़ता से उसके साथ एक खूबसूरत रात बिताई। फिर भी जब वह अगले दिन जागी तो उस आदमी ने उसे एक अनलिमिटेड चेक दिया और उसे जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे लगा कि लड़की ने केवल फायदे पाने के लिए खुद को बलिदान किया होगा। लड़की ने वह चेक फेंक दिया और उसे चूमते हुए कहा, मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। यह सुनकर आदमी दिल से खुश हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। यह तब तक नहीं हुआ जब तक वह निरीक्षण के लिए निर्माण स्थल पर नहीं गया, जहाँ एक मजदूर जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने रिश्वत दी थी जानबूझकर उसे मारने के लिए एक स्टील पाइप गिरा देता है। लड़की, जिसे इसके बारे में पहले से पता था, बिना झिझक उसके पास दौड़ी और उसे धक्का देकर बचा लिया और खुद गंभीर रूप से घायल हो गई। तभी जाकर उस आदमी को लड़की की बातों पर विश्वास हुआ। हालांकि जैसे ही वह लड़की के घावों का इलाज करते समय बहुत ज्यादा परेशान था, तभी उसका बॉयफ्रेंड फोन करता है। तुरंत ही आदमी फिर से शक करने लगता है और लड़की को धमकी देता है कि वह अपने बॉयफ्रेंड से दोबारा न मिले, वरना वह नहीं जानता कि वह क्या करेगा। लड़की सहमत हो जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तुरंत ही मुड़कर उसकी माँ की निशानियों के जरिए उसे धमकाता है और उसे उस आदमी की कंपनी के गोपनीय दस्तावेज चुराने के लिए मजबूर करता है। लड़की के पास कोई विकल्प नहीं बचता और वह दस्तावेज चुराकर उसे भेज देती है, यह जाने बिना कि वह आदमी हर समय उसका पीछा कर रहा था।